प्यारे भैया बहनों, आज हम 11th अर्थशास्त्र विषय में अध्याय 10 सहसंबंध का आशय, उनकी परिभाषा, महत्व, प्रकार आदि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सहसंबंध क्या होता है। आर्थिक जगत में यह देखने को मिलता है कि बहुत सी घटनाएं परस्पर संबंधित होकर परिवर्तित होती रहती है। जब एक तत्व में परिवर्तन होता है तो दूसरे तत्व पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि यह देखा जाता है कि किसी वस्तु की मांग अधिक होने पर मूल्य बढ़ जाता है और मांग कम होने पर मूल्य घटता है। इसी तरह बच्चों की आयु में वृद्धि होने पर उनके वजन में भी वृद्धि होती रहती है। इस तरह कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जो संबंधित होकर परिवर्तित होते रहता है। इसी को दूसरे शब्दों में सांख्यिकीय श्रेणियां एक दूसरे पर आश्रित रहती है। जब दो श्रेणियों में से एक श्रेणी कारण बतलाती है जबकि दूसरी उस कारण के प्रभाव को बतलाती है। यदि सांख्यिकीय श्रेणियों में कार्य कारण संबंध हो तो वे श्रेणियां सहसंबंध कहलाती है। इस तरह से दो चरों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी या वृद्धि होने से दूसरे में भी उसी दिशा या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाए तो वे सहसंबंधित कहलाते हैं। इसी को परिभाषा में L.R. कानर के शब्दों में, यदि दो या अधिक राशियां सहानुभूति में इस प्रकार परिवर्तित होती है कि उनमें से एक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दूसरी राशि में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाए तो वे राशियां सहसंबंध कहलाती है। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत W.I. किंग के शब्दों में दो श्रेणियों के बीच विद्यमान कारणात्मक संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सहसंबंध एक तकनीक है जिसका दो या अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच पारस्परिक संबंध की दिशा बतलाता है। यदि दोनों चरों में एक ही दिशा में परिवर्तित होता है तो इसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसके ठीक विपरीत इनमें यदि विपरीत दिशा में परिवर्तन हो अर्थात एक चर में वृद्धि तथा दूसरे चर में कमी हो तो इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध दो या अधिक चरों में पारस्परिक संबंधों की मात्रा भी बतलाता है। सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच कारण और परिणाम के संबंध को भी बतलाता है। इस तरह से सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध की माप है। यह दो चरों के बीच पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करता है। यह एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जो दो चरों अथवा दो तथ्यों के बीच संबंध का मापन एवं विश्लेषण करती है तथा यह बतलाती है कि दो चर एक दूसरे के संदर्भ में किस सीमा तक परिवर्तित होते हैं। इसके बाद सहसंबंध के अध्ययन का महत्व। पहला है चरों के मध्य संबंधों को जानना। यह तथ्य बिल्कुल सत्य है कि विभिन्न चरों, घटनाओं एवं तथ्यों के बीच पारस्परिक संबंध होता है। जैसे कि व्यक्तियों की आय तथा उनके उपभोग व्यय के बीच संबंध पाया जाता है। लोगों की आय बढ़ जाने पर उनका उपयोग व्यय भी
बढ़ जाता है। दूसरा, एक चर के मूल्य के आधार पर दूसरे चर के मूल्य का अनुमान लगाना। जब दो चर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित होते हैं तब एक चर के किसी दिए हुए मूल्य के आधार पर दूसरे चर के लिए संभावित मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतिगमन विधि की सहायता से एक मूल्य में हुए परिवर्तन का दूसरे मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा, आर्थिक व्यवहारों को समझने में सहायक सहसंबंध विश्लेषण आर्थिक व्यवहारों को समझने में बहुत ही आवश्यक एवं सहायक सिद्ध होता है। यह उन चरों को निर्धारित करता है जिन पर दूसरा चर या घटना आश्रित होती है। इसके अतिरिक्त सहसंबंध तकनीक अर्थव्यवस्था में उच्चावचन लाने वाले कारकों को उद्घाटित करता है। इनसे अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए प्रभावपूर्ण नीतियाँ लागू करने में सहायता मिलती है। चौथा पॉइंट है व्यवसाय में सहायक होना। सहसंबंध विश्लेषण व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवस्थापक को अपनी उत्पादित वस्तु की लागत, बिक्री एवं कीमत के अनुमान लगाने में सहायक होता है। पांचवा है अनिश्चितता की सीमा को कम करना। सहसंबंध का अध्ययन निर्णय लेने के संबंध में अनिश्चितता की सीमा को कम कर देता है। व्यावसायिक जगत में भविष्यवाणी करना एक महत्वपूर्ण घटना होती है। सहसंबंध विश्लेषण हमें किसी संबंधित घटना के संबंध में तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करता है। छठवां है प्रतिगमन एवं विचरण अनुपात के विचार सहसंबंध की माप पर ही आधारित होते हैं। सातवां है अनुसंधान को बढ़ाने तथा ज्ञान के नए क्षेत्रों की खोज में सहायक होना। विभिन्न चरों के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन से अनुसंधान को बढ़ाने तथा ज्ञान के नए क्षेत्रों को ज्ञात करने में सहसंबंध एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इस तरह से सहसंबंध के अध्ययन का महत्व जान लेने के बाद अब हम आते हैं सहसंबंध के प्रकार की ओर। प्रकार में पहला पॉइंट है धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध। यदि दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकार धनात्मक सहसंबंध दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन को व्यक्त करता है, जैसा कि पिता की आयु बढ़ने से पुत्र की आयु का बढ़ना, मूल्य में वृद्धि के साथ साथ पूर्ति में भी वृद्धि होना। इसके विपरीत यदि एक चर के मूल्यों में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मूल्यों में कमी होती है, अर्थात विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो उनका सहसंबंध ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर उसकी मांग में कमी आ जाना ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। दूसरा, सरल, आंशिक एवं बहुगुणी सहसंबंध। दो चर मूल्यों के आपसी संबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं, जिनमें से आधार श्रेणी के चर मूल्य स्वतंत्र होते हैं तथा संबंधित श्रेणी के चर मूल्य आश्रित होते हैं। आंशिक सहसंबंध के अंतर्गत दो या अधिक चरों के बीच सहसंबंध का परीक्षण कुल सहसंबंध में सम्मिलित कुछ अन्य चरों को, जिनका समावेश कुल सहसंबंध की गणना में किया गया था, निकालकर या अलग कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं के उत्पादन एवं रासायनिक उर्वरक के बीच सहसंबंध गुणांक यदि चावल के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले अन्य तत्व जैसे
कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के प्रभाव को अलग करके प्राप्त किया जाए तो यह आंशिक सहसंबंध कहलाता है। इसके ठीक विपरीत जब दो या दो से अधिक चर मूल्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो इसे बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। एक आश्रित चर पर अनेक स्वतंत्र चरों के प्रभाव का अध्ययन ही बहुगुणी सहसंबंध होता है। जैसे कि गेहूं के उत्पादन का संबंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोगों के साथ स्थापित किया जाए तो इसे बहुगुणी सहसंबंध कहा जाएगा। तीसरा है रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध। जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब इसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं, अर्थात जिस अनुपात में एक चर मूल्य में परिवर्तन होता है तो ठीक इसी अनुपात में दूसरे चर मूल्यों के में भी परिवर्तन होता है तो उन दोनों चरों के बीच का संबंध रेखीय सहसंबंध कहलाता है। यदि इन चर मूल्यों को बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित किया जाए तो ये बिंदु एक सीधी रेखा के रूप में स्थापित होंगे। इसके विपरीत अरेखीय सहसंबंध में एक चर के मूल्यों में परिवर्तन के अनुपात तथा दूसरे चर मूल्यों में परिवर्तन के अनुपात में अंतर होता है। इस तरह जब दो संबंधित चरों में समान अनुपात में परिवर्तन नहीं होता तब इसे अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। जैसे कि जब रासायनिक उर्वरक की मात्रा दोगुनी किए जाने पर भी गेहूं का उत्पादन दोगुना नहीं बढ़े तब इसे अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। इस तरह से सहसंबंध दो चरों के बीच के संबंध को बतलाता है। जब दो चरों अथवा तथ्यों के बीच संबंध का मापन एवं विश्लेषण करती है और यह बतलाती है कि दो चर एक दूसरे के संदर्भ में किस सीमा तक परिवर्तित होते हैं तो इसे हम सहसंबंध कहते हैं। इस तरह से सहसंबंध की आशय, उनकी परिभाषा, अध्ययन का महत्व और इनके प्रकार के अध्ययन कर लेने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।